वर्क को W से और टाइम को T से, तो फॉर्मूला जो है पावर का वो बन जाएगा P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। इस फॉर्मूला से अगर हम लोग पावर की यूनिट को कैलकुलेट करें तो बच्चों जैसा हमें पता है कि वर्क की यूनिट होती है जूल और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो पावर के फॉर्मूला में अगर आप इन्हें रखें तो यूनिट आएगी पावर की जूल पर सेकंड, जिसे आप जूल अपॉन सेकंड भी लिख सकते हैं या जूल और सेकंड की पावर -1 भी लिख सकते हैं। ये जो वैल्यू आएगी आपकी जूल पर सेकंड, इसी को हम लोग बच्चों 1 वॉट, पावर की आपने यूनिट सुनी होगी, या फिर आप लोग बल्ब खरीदो या फिर इलेक्ट्रिक आयरन खरीदो या टोस्टर, कुछ भी खरीदिए, कूलर, एसी, सब पर उनकी पावर वॉट के फॉर्म में लिखी होती है ना। तो इसी 1 जूल पर सेकंड को हम लोग कहते हैं 1 वॉट। वॉट जिसका सिंबल होता है W, तो 1 जूल पर सेकंड इज इक्वल टू 1 वॉट। तो बच्चों फॉर्मूला लिख लो, फिर इसकी यूनिट लिख लीजिए, पावर की यूनिट जूल पर सेकंड, और फिर रिलेशन लिख देना 1 जूल पर सेकंड इज इक्वल टू 1 वॉट। 1 जूल पर सेकंड इज इक्वल टू 1 वॉट। 1 वॉट। अब अगर मैं हायर बिगर यूनिट की बात करूं तो जैसे बच्चों बिगर यूनिट क्या है, ग्राम से बड़ी क्या आती है, किलोग्राम। ऐसे ही वॉट से बड़ी क्या आएगी, किलोवॉट। जैसे 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम के इक्वल है, ऐसे ही 1 किलोवॉट जो होता है वो 1000 वॉट के इक्वल होता है। अब हमें पता है कि भाई 1 वॉट लिखो या 1 जूल पर सेकंड बात बराबर है, तो मैं चाहूं तो इसे 1000 वॉट लिख सकता हूं या 1000 जूल पर सेकंड लिख सकता हूं। तो ये रिलेशन भी लिख लीजिए, 1 किलोवॉट इक्वल टू 1000 वॉट या 1000 जूल पर सेकंड। 1000 जूल पर सेकंड। हाँ जी, क्वेश्चन करिए। 2 गर्ल्स, TWO, 2 गर्ल्स, comma, each of weight 400 Newton, each of weight 400 Newton, climb up a rope, climb up a rope through a height of 8 meter, climb up a rope through a height of 8 meter। तो 2 लड़कियां हैं, दोनों का जो वेट है वो 400 न्यूटन का है, वो दोनों एक रस्सी की हेल्प से ऊपर चढ़ती हैं, और कितना ऊपर चढ़ती हैं, 8 मीटर, फुल स्टॉप। इफ गर्ल ए, कैपिटल ए, if girl A takes 20 seconds, girl A takes 20 seconds while girl B takes 50 seconds to complete this task, full stop. What is the power expended by each girl? What is the power expended by each girl? हर एक लड़की में, मतलब A और B जो गर्ल है, उन दोनों की पावर कितनी होगी। पावर जिसका फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम है। वर्क या एनर्जी दोनों सेम चीज है। जब कोई सिर्फ हाइट कवर कर रहा है तब वर्क या एनर्जी का फॉर्मूला हमने जो डिराइव किया था बच्चों, वो पोटेंशियल एनर्जी का डिराइव किया था, mgh। ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था। तो यहां पर वर्क या एनर्जी तो हो जाएगा mgh, जिसमें आपको mg का मतलब फोर्स या वेट है जो आपको दे रखा है, h आपको बच्चों बता दिया गया है। और अगर आप उसे डिवाइड कर दो टाइम से
तो आपके पास में पावर भी आ जाएगा। निकालिए। फोर्स आपको दे रखा है, आप उसे अगर h हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है वर्क, और इसे आप डिवाइड कर दें टाइम से, तो आपके पास में आ जाएगी पावर। अलग अलग आपको निकालना है। कमेंट कीजिए बच्चों अपने आंसर्स निकालने के बाद। बच्चों इतना टाइम नहीं लगना चाहिए जितना आप लगा रहे हैं। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, इतनी टफ कैलकुलेशन है नहीं ये। भाई फोर्स तुम्हें पता है 400 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस या हाइट 400 इंटू 8, डिवाइड आपको किससे करना है, टाइम से ही तो करना है। पहले वाले के केस में 400 इंटू 8/20 जो आएगा 160 वॉट, और सेकंड के केस में 400 मल्टीप्लाई बाय 8/50 ये आएगा आपका 64 वॉट। जूल में आंसर नहीं देना है, ये एनर्जी नहीं है, पावर है। अगर देना है तो जूल पर सेकंड में दो। हाँ जी, अगर बच्चों मुझे पावर के फॉर्मूला से 1 वॉट को डिफाइन करना हो, तो देखो पावर 1 वॉट तब होगी जब 1 जूल, 1 जूल का काम किया जाए 1 सेकंड के अंदर। अगर बच्चों वर्क डन 1 हो जाए, टाइम भी 1 हो जाए, तो पावर 1 ही तो आएगी। तो डेफिनेशन लिखो 1 वॉट ऑफ पावर, 1 वॉट ऑफ पावर लिखिएगा। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, if 1 joule of work is done in 1 second, then power generated is said to be, then power generated is said to be
ऑफ 1 वॉट ऑफ 1 वॉट। लास्ट जो अपने पास में हेडिंग है बच्चों, वो है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट। अगर पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम, तो मुझे पता है कि वर्क और एनर्जी दोनों एक ही चीज है, यूनिट सेम है। तो मैं यहाँ वर्क की जगह ई एनर्जी रख सकता हूँ। तो पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम हो जाएगा, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो कोई भी सिस्टम कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ये पता लगाया जा सकता है अगर उसकी पावर को उसके टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो अगर यहाँ एनर्जी कंजम्पशन की मुझे यूनिट निकालनी हो तो पावर की यूनिट तो है वॉट और टाइम की यूनिट है सेकंड। तो एनर्जी कंजम्पशन की यूनिट क्या आ जाएगी, वॉट सेकंड। वॉट सेकंड। पर हम लोग बच्चों जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं वो बहुत ज्यादा होती है। तो जब वैल्यू ज्यादा होने लगती है तब हम लोग हायर यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लो मेरा घर स्कूल से 4 किलोमीटर है, मैंने इसे 4000 मीटर नहीं कहा, मैंने क्या कहा, इसे 4 किलोमीटर। पर अगर मेरा घर स्कूल से 4 मीटर दूर होता तो मैं उसे 0.04 किलोमीटर ना कह के क्या कहता, 4 मीटर। तो जब कम होती है वैल्यू तब छोटी यूनिट हम लोग इस्तेमाल में लेते हैं, पर जब वैल्यू ज्यादा हो जाती है तब हम लोग हायर यूनिट का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो अगर हम लोग बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं तो जो हायर यूनिट है एनर्जी की वो क्या हो जाएगी, वॉट की हायर यूनिट हो जाएगी किलोवाट, और सेकंड की हायर यूनिट हो जाएगी क्या बच्चों, आर। तो आपके पास में जो हायर या कॉमर्शियल यूनिट जो होती है एनर्जी की वो आती है किलो वॉट आर। क्या आती है, किलो वॉट आर। इसी किलो वॉट आर को बोलते हैं बच्चों यूनिट। आपके घर में जब बिजली का बिल आता होगा तब घर वाले बोलते होंगे कि इस महीने 100 यूनिट बन गई बिजली की। 100 यूनिट का मतलब क्या है, आपने उस पूरे महीने के अंदर कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन किया है, 100 किलो वॉट आर का। 100 किलो वॉट आर का कंजम्पशन आपने टोटल कर दिया। फिर हम लोग यूनिट के हिसाब से पैसा भरते हैं कि जैसे गवर्नमेंट कहती है कि अगर मान लो 1 यूनिट का आपको 10 रुपया भरना है तो बिल आया आपका 100 आपका यूनिट का, तो मतलब आपको 1000 रुपीज जो है वो पे करने पड़ेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए 1 किलो वॉट आर जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है 1 किलो वॉट आर की, उसमें कितना जूल की एनर्जी प्रेजेंट है। भाई जूल एनर्जी की ऐसा यूनिट है, किलोवाट आर ऐसा यूनिट नहीं है। किलोवाट आर तो बड़ी यूनिट हो गई। तो आप अगर किलोवाट को ऐसा ही सिस्टम में ले आओ, किलोवाट को ऐसा सिस्टम में लाने का मतलब किस में कन्वर्ट कर दो, वॉट में, और आर को भी आप ऐसा ही सिस्टम में ले आओ मतलब किस में कन्वर्ट कर दो, सेकंड में। तो अपने आप जूल का में आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई 1 किलोवाट आर का मतलब 1 किलोवाट, किलोवाट में कितने वॉट कर दिए मैंने, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 आर। 1 आर में कितने सेकंड्स हो गए, 60 इंटू 60 मतलब 3600। जिसे आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जूल में आंसर आएगा 36000000 जूल। और इसे अगर मैं छोटा करके लिखूं तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, इतनी एनर्जी 1 किलोवाट आर में कोई भी सिस्टम कंज्यूम कर लेता है। सोचो आपके पास में एक एयर कंडीशनर है, वो एयर कंडीशनर की पावर 1 किलोवाट है और आपने उसे 1 घंटा जो है चला लिया। तो इसका मतलब उसने कितनी यूनिट बना दी भाई, 1 किलोवाट मल्टीप्लाई बाय 1 आर, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो उसने 1 किलोवाट आर मतलब 1 यूनिट बना दी। तो 1 घंटे में अगर आपने एक एसी को चलाया तो आपको कितना रुपया भरना पड़ेगा, अगर 10 रुपया 1 यूनिट का है तो 10 रुपये भरने पड़ेंगे। अब इसी एयर कंडीशनर को आप पूरे महीने रोजाना 1-1 घंटा चलाते हो, पूरे महीने का मतलब कितने दिन, 30 दिन। तो भाई 1 घंटा एक दिन में चलाने पर ये 1 यूनिट बनाता था। तो जब 30 दिन
चलाओगे तो 30 यूनिट्स बन जाएंगी। तो अब कितना रुपया भरना पड़ेगा आपको? 300 रुपया आपको भरना पड़ेगा। पर हम थोड़ी ना 1 घंटे से मानने वाले हैं, हम तो भाई घरों में 10-10 घंटे चलाते हैं। अब 10 घंटे एक दिन में चलाया तो इसका मतलब आपने कितनी यूनिट बना दी? 10 घंटे एक दिन में चलाया तो 30 दिन में कितनी बना दी आपने? 300 यूनिट्स। और अगर 10 रुपए एक यूनिट का भरना है तो मतलब एक महीने में सिर्फ एसी का बिल आपने 3,000 रुपए लगा दिया। फिर आपके बल्ब जल रहे होंगे, गीजर चल रहा होगा, कहीं कहीं पर आपका कूलर चल रहा होगा, मिक्सचर, रेफ्रिजरेटर, ये सब चल रहे होंगे। तो मतलब मम्मी पापा का तो आपने सारा का सारा लॉकडाउन में जो भी सेविंग थी वो खत्म कर दी। तो ऐसे हम लोग पता लगा सकते हैं कि आखिर अगर मैं किसी भी इक्विपमेंट को कितनी देर तक चलाऊं तो मुझे कितना रुपया भरना पड़ेगा, मतलब कितनी यूनिट की बिजली हम लोग कंज्यूम कर लेंगे। ऐसे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग इस महीने हमें इतना बिल जो है बिजली का वो पे करना पड़ेगा। तो हेडिंग आपने बनाई है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। शुरुआत जैसे मैंने की पावर के फॉर्मूला से, पावर इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, और आप चाहें तो डब्ल्यू को एनर्जी से रिप्लेस कर दें तो पावर का फॉर्मूला बन जाएगा ई अपॉन टी। और अगर ई है एनर्जी कंज्यूम तो ई का फॉर्मूला यहां से बन जाएगा बच्चों पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, ई इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय टी। और यहां से वैसे तो एनर्जी की हमें यूनिट पता है जूल, पर अगर मैं इस फॉर्मूला से यूनिट निकालूं तो एनर्जी की यूनिट आएगी वॉट सेकंड, वॉट सेकंड, वॉट सेकंड। फिर आप लिखिएगा एक लाइन छोड़ने के बाद, द हायर और कॉमर्शियल यूनिट, द हायर और commercial unit of energy consumption, of energy consumption is kilowatt hour, kWh, kilowatt hour। फिर आप लिख देना 1 kilowatt hour is equal to 1 unit, 1 kilowatt hour is equal to 1 unit, 1 unit। फिर आप क्वेश्चन लिखो एक, कैलकुलेट amount of energy in joules, amount of energy in joule consumed in 1 kilowatt hour, consumed in 1 kilowatt hour। सामने आपके आंसर मैंने सॉल्व कर रखा है, डिराइव कर दो। क्वेश्चन में आपसे नॉर्मल एनर्जी पूछी जा रही है तो आप वॉट सेकंड में निकालिए, और अगर आपसे क्वेश्चन में यूनिट के फॉर्म में पूछा जाता है तो आपको वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और सेकंड्स को आपको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन लिखिएगा, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 watt, an electric bulb of 60 watt is used for 6 hours per day, 6 hours per day, full stop। Calculate the units of energy consumed, calculate the units of energy consumed in 1 day by the bulb, units of energy consumed in 1 day by the bulb। कमेंट करो अपने आंसर को सॉल्व करके जल्दी से। मतलब किसने इस्तेमाल किया, कंज्यूम्ड के आगे है इन 1 day by the bulb।
क्योंकि आपको यूनिट में आंसर निकालना है तो बच्चों पावर किलोवाट में होनी चाहिए और टाइम आवर्स में। टाइम तो आपका आवर्स में ही दे रखा है, पावर आपको किलोवाट में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो भाई कृष्णा अपने आंसर को कमेंट कर चुका है। जीरो 0.36 यूनिट्स, ये आपका आंसर आएगा। 0.36 यूनिट्स। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन लिखिए। इन अ हाउस, क्वेश्चन लिखो। इन अ हाउस 5 bulbs, 5 bulbs of 25 watt, 5 bulbs of 25 watt are used for, are used for 6 hours a day, 6 hours a day। मतलब एक घर में 5 बल्ब हैं, हर एक बल्ब की पावर 25 वॉट है और इन पांचों बल्ब्स को एक दिन में कितने घंटों के लिए जलाया जाता है? 6 आवर्स के लिए जलाया जाता है। फुल स्टॉप। कैलकुलेट द, कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड, कैलकुलेट द units of electricity consumed, units of electricity consumed in a month, in a month, month का मतलब होता है बच्चों 30 days, in a month, and also find, and also find the total expenditure, also find the total expenditure if 1 unit of electricity, if 1 unit of electricity cost ₹1.5, अगर एक यूनिट का पैसा आपको भरना पड़ता है 1.5 रुपीज, तो कितना रुपया 30 दिन बाद आपको भरना पड़ेगा? चलिए सॉल्व करके बताइए। टोटल पावर निकालनी पड़ेगी तुम्हें किलोवाट में। भाई 5 बल्ब हैं, एक की पावर 25 वॉट है, तो 5 बल्ब की वजह से पावर कितनी हो गई टोटल? 125 वॉट। जैसे अगर किलोवाट में कन्वर्ट करो तो 0.125 किलोवाट बन जाता है। ये तो आपके पास में टोटल पावर पता लग गई। टाइम आपको पता करना है, एक दिन में 6 आवर्स, तो 30 डेज में कितने होंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे
और फिर आप टोटल आवर्स और टोटल पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास यूनिट आ जाएंगे। कृष्णव ने जवाब दिया है 125 यूनिट्स, एकदम गलत है। क्या कृष्णव सॉल्व्ड एग्जाम्पल के बाहर का क्वेश्चन दिया तो नहीं हुआ? टोटल आवर्स आए होंगे 180, टोटल आर 180, टोटल पावर 0.125 किलोवाट, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कृष्णव तो कुछ अलग आंसर लेकर के आ रहा है, 125 यूनिट ला रहा है। 0.125 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे पावर में गलती हो गई तो सुधारो उसे। यूनिट आ गई, एक्सपेंडिचर 1 यूनिट का अगर 1.5 रुपीज है, और क्या। तो बच्चों आपका टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड आ रहा होगा 22.5 यूनिट्स, 22.5 यूनिट्स ये आपके पास में टोटल एनर्जी कंज्यूम आ रही होगी। और अगर आपको टोटल एक्सपेंडिचर पता करना है तो इस 22.5 यूनिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.5 रुपीज से। हाँ जी, मनीष ने आंसर निकाल दिया। 33.5 गलत है, 33.75 सही है। 33.75 रुपीज जो हैं वो पे करने पड़ेंगे। जल्दी से बना लो जिसने भी नहीं बनाया हो अब तक। तो आपका बच्चों ये चैप्टर जो है यहीं पर ओवर होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब आपसे बात करेंगे तब चैप्टर नंबर 12 साउंड, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। और तब तक आप लोग जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं उन्हें अपनी नोटबुक के अंदर परफॉर्म कर लीजिएगा। और जैसा कि आपको पता होगा जो टाइम टेबल में शेड्यूल में थोड़ा चेंज आया है, अपनी साइंस की क्लास कल ही है, ठीक है। तो कल मिलेंगे, आप लोग आज ही इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स को कर लीजिएगा अपनी नोटबुक। चलिए, थैंक यू।